हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया चल रही है पढ़ाई? बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। हम लोग आज पढ़ाई करेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 6, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिजिक्स में तुझे जादूगर अगर बनना है सवालों का तो प्रैक्टिस तो बनता है भाई, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो आज लाया हूं शानदार शानदार सवाल तेरे लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड। मतलब आज जो पढ़ाई करेंगे ना उसका मुख्य फोकस क्या होगा उसको मैं समझा देता हूं आपको। आज जो पढ़ाई करेंगे उसका मुख्य फोकस होगा ये चीज, देखो ये होगा मुख्य फोकस आज का। जैसे x है, ठीक, तो x से हम निकालेंगे v और v से निकालेंगे a। मतलब x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो v आ जाता है और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाता है, राइट? यस सर। यानी x को डिफरेंशिएट करोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा dx बटा dt। बहुत बढ़िया। और अगर इस v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा dv बटा dt। तो आज मुख्य यही होगा फोकस हमारा, x को v में और v से a में कैसे बदला जाएगा। x मेरा यहाँ पर पोजीशन है, v यहाँ वेलोसिटी है, a यहाँ एक्सेलरेशन है और पार्टिकल यहाँ x एक्सिस की तरफ यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। 1D लिखा हुआ था ना, 1D मोशन की बात करेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने ये रहा, देखो क्वेश्चन ये है फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। एक मिनट, देखो लिखा हुआ है पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। पेन ले लेता हूं। A particle moves along x-axis। देखो, a particle moves along x-axis such that position at time t is x is equal to t पे पावर 3। Find velocity at t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। और दूसरा पता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। सही है? यस सर। तो यहां पर ये मेरा ऐसे समझो, अगर कोई पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है और इसी एक्स एक्सिस पर पार्टिकल मोशन कर रहा है और इसी लाइन में पार्टिकल मोशन कर रहा है। ये एक्स है पोजीशन एट टाइम टी, जैसे ये मान लेते हैं ओरिजिन है, एक्स बराबर 0 है, उसी प्रकार से टाइम टी पर का पोजीशन मेरा x है t पे पावर 3। समझ में आ रहा है बात? पार्टिकल जा रहा है x एक्सिस की तरफ, टाइम t पर पोजीशन है x बराबर t पे पावर 3। इधर फिर से बनाता हूं, देखो ये रहा x एक्सिस, ये x बराबर 0 है और ये कोई पोजीशन x है जो t पे पावर 3 है और ये कोई टाइम है t, यही है पोजीशन एट टाइम टी। और यहां पर मुझे निकालना है वेलोसिटी एट टाइम टी। तो x दिया हुआ और v निकालना है। x से v कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू dx बटा dt। अगर इस डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है तो वीडियो लेक्चर दिया के देखना है, मोबाइल में खोजना है डिफरेंशिएशन बाय इंजीनियर एस कुमार, एकदम मिल जाएगा आपको। तो उसको एक बार जरूर देख लें डिफरेंशिएशन, तो आपको मजा आ जाएगा इसको समझने में। v इज इक्वल टू डी एक्स बटा डी टी और x का मान t पे पावर 3 है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये इधर जाएगा t3 और यहाँ t और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन देखना जरूरी है इसके लिए, बिना देखे समझ में आएगा नहीं। वेरी गुड।
अब यहां पर कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल। एट t बराबर 1 v का मान निकालना है। कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और क्या बोल रहा है t बराबर 2 सेकेंड पर, तो क्या करेंगे इसमें t की जगह 2 रख देंगे यानी वेलोसिटी t बराबर 2 लिखने का अंदाज बना लेता हूं मैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। t बराबर 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी यानी v का मान t बराबर 2 पर, तो v का मान t पर इतना है तो 2 पर कितना होगा 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुना 2 4 गुना 3 12 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है वेलोसिटी का मान t बराबर 3 सेकेंड पर, वेलोसिटी का मान t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। यहां से तार फंस गया। ओके फिर से देखा तो x इज इक्वल टू टी पे पावर 3 था, v इज इक्वल टू आया dx बटा dt, ये हो गया 3t स्क्वायर। वेलोसिटी का मान t बराबर 1 सेकेंड पर ऐसे कर देंगे यानी v का मान t बराबर 1 सेकेंड पर 3 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मान t बराबर 2 सेकेंड पर, देखो ना क्वेश्चन में बोल रहा था ना t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर कितना होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 गुना 12 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रहा था वेलोसिटी का मान t बराबर 3 पर भी पूछ रहा था, यस, तो 3 पर पूछ रहा था, 3 तिया 9 तिया 27 मीटर पर सेकेंड आया। ये तो हो गया भाई। और क्या पूछ रहा था, और ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, देखिए और पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड, यानी 0 से 4 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी। देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखते हैं, देखो यहां करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज लेते हैं। t बराबर 0 से लेके 4 सेकेंड, तो t बराबर 0 यहां है मान लेते हैं और t बराबर 4 सेकेंड यहां लेते हैं, तो t बराबर 0 पर का पोजीशन निकालना पड़ेगा। t बराबर 0 पर का पोजीशन क्या होगा, यहां देखिए x इज इक्वल टू दिया हुआ है t पे पावर 3, तो t बराबर 0 पर x बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, नहीं 0 मीटर। और t बराबर 4 पर x का मान कितना होगा, x का मान t बराबर 4 पर कितना होगा एट t बराबर 4, तो 4 पे पावर 3 यानी 64, यानी 64 मीटर हुआ। x का मान t बराबर 4 पर 64 मीटर, यानी पार्टिकल यहां से यहां जाता है। पूछ रहा था एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, तो v एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट जो मेरा आएगा ये हमेशा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, वेरी गुड, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटा टोटल टाइम हो गया। तो यहाँ फाइनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में एवरेज निकालना है, तो इसका मतलब हुआ 4 सेकंड पर का पोजीशन मेरा फाइनल हुआ, यानी t का मान 4 सेकंड पर x का मान ले लेंगे, ये मेरा फाइनल हुआ। और इनिशियल क्या हो गया t बराबर 0 पर, यानी डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ, देखो नहीं हुआ, तो ये तो मान लेते हैं और यहीं से है, तो ये दूरी मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी 64 माइनस 0, यानी ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। मीटर में इसको ले लेता हूं,
और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहां से यहाँ जाने का टाइम कितना हुआ 4 सेकेंड। तो अभी तो इसको निकालेंगे, t बराबर 4 पर 64 है और t बराबर 0 पर पोजीशन 0 है और ये 4 है, तो 64/4 बराबर 16 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सुंदर सा प्यारा सा सवाल है। क्या है सवाल, जरा देख तो ले। क्या है सवाल? कहते हैं पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, टी टाइम पर का पोजीशन दिया हुआ है। दिया हुआ है एक पार्टिकल है, समझिए ध्यान से, जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ओके, जैसे और इसमें दिया हुआ है कि टाइम टी पर का पोजीशन दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये कोई टाइम टी है और उस समय जो एक्स है ना वो दिया हुआ है टी पे पावर 3 माइनस 6t²। और ये मान लेते हैं x बराबर 0 है। संयोग से x बराबर 0 पर टाइम भी 0 हो जाएगा। संयोग की बात है, t बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक पार्टिकल है जो x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, t टाइम पर का उसका पोजीशन दिया हुआ ये निकालना क्या है, वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड। यानी इस x से अगर मुझे v निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, dx बटा dt करना होगा। वेरी गुड। तो x के जगह t पे पावर 3 है तो dx बटे dt कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये कितना होगा, 2 से 6 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और ये t हो जाएगा, 3t² माइनस 12t। दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t। जैसे इसका पहला सवाल है t बराबर 1 सेकेंड पर और t बराबर 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी निकालोगे, तो इसको मैं अगला पेज लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज एक लेता हूं, नेक्स्ट पेज देता हूं। तो v बराबर क्या आ गया यहां पर, वापिस एक बार देख लो, वापिस जाके v बराबर क्या आया, v बराबर 3t² माइनस 12t। वेरी गुड। v इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t। अब करना क्या है, क्या करना है, करना है वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 2 सेकेंड निकालना है। तो देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का मान t बराबर 1 सेकेंड पर, ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटी एट टाइम t। क्या है ये, वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड, ये है चीज। ओके, तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। t के जगह क्या करेंगे, 1 रख देंगे। बहुत अच्छा, माइनस 12, t के जगह 1 रख देंगे, ये जगह 3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा था, देख लो ठीक से, देख लो क्या कह रहा है, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड कह रहा है, नहीं तो वेलोसिटी का मान t बराबर 2 सेकेंड पर रख देंगे तो क्या होगा, वाह ग्रेट, 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 कितना होगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 2 दूना 4 तिया 12, 12 माइनस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ये दो क्लियर हो गया। वेलोसिटी एट, यानी यहाँ क्या था, x का मान दिया हुआ था और x से हम लोगों ने v निकाला था।
नहीं, तो x को डिफ्रेंशिएट किए थे तो v निकल गया था, और t बराबर 1 पर का वेलोसिटी निकाल लिए, t बराबर 2 पर का वेलोसिटी निकालिए, पहला काम खत्म हो गया, दूसरा काम शुरू कर देते हैं। कहता है फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। वाह, कितना बढ़िया सवाल है। कहता है बताइए कि किस टाइम पर बॉडी रेस्ट में होगा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि बताइए कि किस टाइम पर बॉडी रेस्ट में होगा। बॉडी रेस्ट का मतलब क्या होता है? बॉडी रेस्ट का मतलब हुआ वेलोसिटी का मान 0 हो जाए। यस, बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब, रेस्ट मतलब v बराबर 0, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। तो कहता है टाइम बताओ जब वेलोसिटी यानी पार्टिकल रेस्ट में होगा। रेस्ट मतलब v बराबर 0, तो हम चूंकि जानते हैं कि v इज इक्वल टू यहाँ 3t स्क्वायर माइनस 12t है। अब करते हैं कि इफ v बराबर 0, यानी जब बॉडी रेस्ट में आएगा तो यहाँ 0 कर दिए, यहाँ 3t स्क्वायर माइनस 12t कर दिए। ओके, यहां से देखते हैं आगे, 3t कॉमन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां बच गया t और यहां बच गया 3t कॉमन लेंगे तो 3t कॉमन ले दिया, 4 बच जाएगा। 3t अगर कॉमन ले लेंगे, 3t अगर कॉमन ले लेंगे, 3 के बाद गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 3t ले तो t बच गया, ये बराबर आया 0। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा t बराबर 0 मिलेगा, यानी ये का दोनों गुणनफल 0 होगा तो t बराबर 0 होगा और t बराबर 4 आएगा। t माइनस 4 बराबर 0, तो t बराबर 4 सेकेंड आएगा। यानी बॉडी t बराबर 0 और t बराबर 4 सेकंड में रेस्ट पर होगा, आराम फरमा रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज रेस्ट का मतलब क्या हुआ? v बराबर 0 का टाइम, v बराबर 0 का टाइम मतलब बॉडी एट रेस्ट। देखो एक शानदार सवाल, क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स along x-axis. A particle moves along x-axis whose position at time t is x is equal to, सीट का क्वेश्चन है ध्यान रखना, x is equal to ये, तो कहता है फाइंड टाइम एट which particle is at रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हुआ? रेस्ट मतलब v बराबर 0। रेस्ट मतलब v बराबर 0। सॉल्यूशन करता हूं, नहीं, कहता है पार्टिकल का टी टाइम पर ये पोजीशन था और कहता है बताओ कि पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा। बहुत सुंदर सुंदर सवाल है, बहुत मजा आएगा इसमें तुमको। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2t³ माइनस 15t स्क्वायर प्लस 24 इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग v निकाल देंगे। v कैसे निकालेंगे? dx/dt करेंगे, v आ जाएगा। ये क्या होगा? 3 गुना 2 6t स्क्वायर माइनस 15 गुना 2 30 30t अब प्लस 24। बाय क्वेश्चन क्या कर रहा है? बॉडी रेस्ट में कब आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बॉडी रेस्ट में कब आएगा? यानी बॉडी को रेस्ट में करा देंगे 0 कब हो जाएगा? तो ये 6t स्क्वायर माइनस 30t
व्हेन बॉडी बिकम्स एट रेस्ट, अलग से फोटो बनाता हूँ ना, ले लेता हूँ 6t² माइनस 30t जो 24, यानी v आएगा 6t² माइनस 30t प्लस 24। अब देखो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो क्या होगा v बराबर क्या होगा 0 आएगा। यहाँ पर 0 बैठा देंगे, यहाँ आएगा 6t² माइनस 30t, अब प्लस आएगा 24। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेता हूँ, आराम से आ जाएगा t², 6 गुना 5 5t, 6 गुना 4 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया t² माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और मुझे निकालना है t का वैल्यू। t² माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0। क्या करना है, t² माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे t, तो दो ट्रिक सिखाता हूँ तुमको, दो मेथड। पहला मेथड है, क्या करना है कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 0 नहीं रहेगा तो एक्सप्रेशन होता है। बहुत बढ़िया। तो पहला तरीका है कि माइनस 5t को इस प्रकार से तोड़ो कि माइनस 5t ही रहे, चेंज ना करे, लेकिन उसको गुना करेंगे तो 4t² हो जाए। फिर से सुनो, माइनस 5t को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि माइनस 5t ही रहे, और गुना अगर उसको करेंगे तो ये आ जाए। दो भाग में तोड़ना है। तोड़ देता हूँ मैं, t² माइनस, देखो अगर मैं माइनस 4t और माइनस t कर देता हूँ तो क्या फ़ायदा हुआ, माइनस 5t बन गया, दोनों को गुना करेंगे तो 4t² हो जाएगा। अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, t कॉमन लेंगे यहाँ से, इन दोनों में t को कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ t, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा t, यहाँ बचेगा माइनस 4, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो t माइनस 4 को यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया t, और यहाँ बच गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t माइनस 4 कॉमन लिया तो बच गया t, यहाँ बच गया माइनस 1, यहाँ हो गया 0। इस प्रकार से इसको t बराबर 4 सेकेंड आएगा और t बराबर 1 सेकेंड। ऐसे t माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो ये होगा 4 और ये होगा 1, यानी t बराबर 1 and 4 सेकेंड पर बॉडी रेस्ट में होगा। समझे बात। अब मेथड नंबर 2 का मैं प्रोमिस किया था बताने के लिए। देखो ट्रिक समझ लो, तुमको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर जब 0 होता है तो x का मान क्या होता है, पता है? कभी पढ़ाई किए हैं आप लोग? बिल्कुल किए हैं सर, दीजिए तो बता देता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा, इसमें जो गुना रहेगा यहाँ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b² माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ये भी कुछ इसी तरह का है। तो यहाँ पर हमको t निकालना है। क्या निकालना है? t। तो माइनस b के बगल में क्या है? -5, ये मेरा माइनस b हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट b² b के बदले -5 b² माइनस 4, a के बदले यहाँ कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 4 इंटू a इंटू c के जगह रख देंगे 4 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 इंटू a के जगह 1। यस, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ से जो t आएगा ना, आएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, 9 और 9 का रूट करेंगे तो 3 जाएगा, 3/2, यानी t बराबर 5 प्लस माइनस 3/2। इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, t बराबर आया 5 प्लस माइनस 3/2। अब क्या करेंगे? टेक पॉजिटिव साइन,
टेक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन अगर ले लेते हैं तो 5 + 3/2 यानी 4 आ जाएगा। टेक निगेटिव साइन, टेक निगेटिव साइन, अगर ये निगेटिव वाला साइन ले लेते हैं तो 5 - 3/2, 5 में से 3 गया तो 2, 2/1 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? पूरा क्लियर है सर। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट देखो, सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। अरे सर सवाल वही दे दिया आप आए, ये क्या हो गया? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन एट टाइम t, वही तो है। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, मैंने बदल दिया कुछ। फाइंड द टाइम इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। यानी पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। कब? तो पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? v का मान निगेटिव होना चाहिए। यानी याद रखना, अगर ये एक्स एक्सिस है और पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम t दिया हुआ है, यानी अगर इधर वेलोसिटी होगा तो v बराबर समझेंगे पॉजिटिव, और अगर इधर वेलोसिटी हुआ तो v बराबर समझेंगे निगेटिव। मजा आ जाएगा सवाल में। कहता है टाइम इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो बनाते हैं 2t³ 15t² 24। ये देखो, ये था x = 2t³ - 15t² जोड़ 24t था। ये था ना, यही था। 24t रख दो, 24t 24t। तो कह रहा है कि सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो। 6t² - 30t + 24, ये बड़ा वेलोसिटी है। अब जब पार्टिकल, याद रखना, जब पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा तब v बराबर निगेटिव होगा। यानी हमको क्या करना है? 6t² - 30t + 24 निगेटिव कर देना है। तो बढ़िया कर देता हूँ, कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर 6 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा t² - 6 × 5 = 30, 5 बचा, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 <= 0। और ये तो हम लोग किए थे ना, t - 1 और t - 4। याद है? नहीं याद है तो याद कर लो फिर से। इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। कैसे किया फैक्टराइज? पहले इसका सिखाए थे। t का मान 1 आया था और 4 आया था, तो इसका मतलब t - 1 और t - 4 आ जाएगा इसका। तो ये निगेटिव का क्या अर्थ हुआ? t - 1 t - 4, इसको समझते हैं। यानी हमारा जो रिजल्ट आया है 6t - 1 t - 4 और निगेटिव, मतलब क्या हुआ? t बराबर वेलोसिटी 0 कब था? वेलोसिटी का मान 0 कब था? जब t बराबर 1 था। फिर वेलोसिटी का मान 0 कब था? जब t बराबर 4 था। ठीक, तो अब मुझे ये जानना है कि किस इंटरवल में वेलोसिटी निगेटिव होगा, यानी पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, किस इंटरवल में। तो कैसे चेक करेंगे? बड़ा आसान है चेक करना, क्योंकि देखो याद रखना, जब जब वेलोसिटी 0 होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा भैया। जब वेलोसिटी 0 होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा। रिवर्स का मतलब बैक हो जाएगा, जा रहा था इधर
यानी अगर टी बराबर 0 पर अगर इधर जा रहा होगा तो टी बराबर 0 से पहले अगर इधर जा रहा होगा तो उसके बाद डायरेक्शन बदल देगा। फिर समझाता हूँ, जैसे अगर कोई बॉडी है उसको फेंके, वेलोसिटी ऊपर कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी 0 वेलोसिटी होने के बाद डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आया बात? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, इसके बीच का कोई वैल्यू इसमें रख के देखो तो पता चल जाएगा कि वेलोसिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। जैसे 4 और 3 के बीच में, 4 और 1 के बीच में कितना है, 3 है, तो इसमें 3 रख के देखो। जब इसमें 3 रख के देखेंगे, यानी केस 1 लेता हूं, देखो केस 1, अगर इधर का लेके देखते हैं, नहीं टाइम जो है ना 1 सेकेंड से कम हो जाएगा, निगेटिव में तो जाएगा नहीं, 0 लेके देखते हैं तो टाइम जो है ना, टी जो है ना 1 से छोटा होगा। देखो दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, t-4, इधर वाला देखते ना, ये प्लस होगा कि माइनस देखना है। इसका मान क्या हो जाएगा, t जो है ना 1 से कम है तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इससे कम है और इससे कम है ये, यानी 1 से कम है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू रख के देखते हैं, t का मान 1 से लेके 4 के बीच में रख के देखते हैं। 6 रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा v था, तो v पॉजिटिव आया। इसका मतलब इस दरमियान पार्टिकल जो है ना इधर जा रहा होगा, यानी इधर जाते 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 रुक गया होगा। अब 1 से लेके 4 सेकंड के बीच वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, पक्का पक्का। अगर यहाँ प्लस हुआ है तो अभी निकालना माइनस हो जाएगा, अब फिर 0 होने के बाद प्लस हो जाएगा। यानी वेलोसिटी जब जब 0 होगा उसके बाद अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा। करके देखो, पक्का आ जाएगा। 1 से लेके 4 के बीच में v का मान देखो, p बराबर 6 था, t-1 था और t-4 था। अब यहाँ प्लस माइनस लिखना है, तो एक इसके बीच में मान लेते हैं 3 रख देते हैं, 3, तो यहाँ 3 रख दोगे तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा और क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। यानी t का मान 4 से कम है, इससे कम है ये, तो इससे अगर ये कम होगा तो निगेटिव हो जाएगा। और ये जो t है ना 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा है तो ये प्लस होगा, यानी कुल मिलाकर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब फिर इधर देखोगे, 5 4 से ज्यादा अगर रखोगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे रख के देखो, मान लेते हैं 5 रख दिए तो 5 - 1 4 हुआ, अब 5 - 4 1 हुआ, तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा आंसर कौन होगा, कौन सा आंसर होगा, जिसमें पार्टिकल जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बताया आज तुमको। कौन सा होगा, 1 से लेके 4 सेकेंड। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि t 1 से लेके 4 सेकेंड, यही आंसर हुआ। 1 से लेके 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। अब बोलता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कब से कब जाएगा, बहुत सिंपल आंसर है, निगेटिव 0 से तो पहले जाना नहीं, हमको पीछे जाना है, इधर 0 से पीछे नहीं जाना, टाइम तो 0 से स्टार्ट होगा ना, तो 0 से लेके 1 सेकंड तक पार्टिकल जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, 1 से लेके 4 सेकंड तक पार्टिकल जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और 4 के बाद फिर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स, यानी पार्टिकल यूं यूं करेगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो आगे क्या होता है, एक चीज और सीख लो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है कि अगर जहां पर वेलोसिटी 0 आएगा 0 कर देंगे, और किसी एक में साइन चेक कर लेंगे, उस पर अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते रहेंगे। ऐसे फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट से वही आया, जब जब वेलोसिटी बदलेगा तो
डायरेक्शन रिवर्स करेगा, लिख लोगे कॉपी में। ओके, अब हमको तुमको देखो क्या पढ़ाते हैं, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तुमको एक सवाल का जवाब देना है, रेडी हो? रेडी? तुमको बताना है कि ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना है। एक है सिट्टू, एक है किट्टू, और एक है बिट्टू। सिट्टू, किट्टू, बिट्टू। यस, कहता है ये जो है x बराबर 0 पर है और ये x बराबर -20 मीटर पर है और ये x बराबर +10 पर है। तुमको बताना है सिट्टू, बिट्टू, किट्टू में सिट्टू किधर जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ कि निगेटिव x एक्सिस की तरफ? किट्टू किधर जा रहा है और बिट्टू किधर जा रहा है? सोच के बताओ क्या होगा आंसर। बिट्टू किधर जा रहा है, जल्दी बोलो। क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ? ना 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 सर, निगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। बताना ये है कि सिट्टू साहब किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ कि निगेटिव एक्स की तरफ? नहीं समझ में आया। सोचो इधर। अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताओ, दूसरा सवाल समझाता हूं मैं। ये रहा सिट्टू साहब, अब अगर दूसरा सवाल है, यहां पर है पिंकी, मिंकी, टिंकी, यहां पर है पिंकी और यहां पर है मिंकी। पिंकी मिंकी में अगर पिंकी का वेलोसिटी अगर ये x एक्सिस है +3 मीटर पर सेकेंड हो, अब मिंकी का वेलोसिटी अगर -5 मीटर पर सेकेंड हो, तो आप बताओ पिंकी किधर और मिंकी किधर? क्लियर हो रहा है नहीं? ओहो, पोजीशन से डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता ना 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 चलता है, नहीं चलता है। पोजीशन कहां पर है, जैसे यहां हम खड़ा है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? अच्छा अब किधर है? डायरेक्शन ऑफ मोशन पटना में खड़ा हो कि दिल्ली में खड़ा हो कि कहां खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी से पता चलता है। सर यस, समझ में आ गया सर। अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा तो बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो समझेंगे पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है तो समझेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन को देख के वेलोसिटी क्या होगा कैसे पता चलेगा? पोजीशन को देख के डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता नहीं चलता है। क्लियर हो गया? यानी पिंकी जा रही है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मिंकी जा रही है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है और इस सब का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गया? पोजीशन खाली दिया हुआ था तो पोजीशन से डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता नहीं चलता है। मजा आया? तो एक सवाल लो, शानदार, जानदार, जबरदस्त। लो देखो, क्वेश्चन है ए पार्टिकल, सीट का ही है, ए पार्टिकल मूव्स along x axis whose position
एट टाइम टी इज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t। ना ये ले लो x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। तो कहता है फाइंड करो नंबर एक में डिस्टेंस, मैं पहले बताता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। दूसरा जानदार तो यहां आया, डिस्टेंस ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। क्वेश्चन को ठीक से देख लो, इसीलिए मैं ध्यान बोल के तुझे दिखा के पढ़ाया। डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 टू 4 सेकेंड। एक बात देखो, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, हिंट देता हूं मैं, हिंट आने से पता नहीं चलता है। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर डेल्टा से डिनोट करेंगे तो x हो जाएगा फाइनल और x होगा इनिशियल। तो x फाइनल मतलब क्या हुआ, यहां पर x फाइनल का मतलब हुआ x का मान 0 से 4 सेकेंड पूछ रहा है ना। कब का पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, 0 से 4 सेकेंड का। तो इसका मतलब हुआ फाइनल हुआ 4 सेकेंड, यानी x का मान t बराबर 4 पर निकाल देना है, माइनस x का मान फिर कब, 0 टू 4 सेकेंड है ना, तो x का मान t बराबर 0 पर, यानी x का मान 4 सेकेंड पर क्या होगा और x का मान 0 सेकेंड पर क्या होगा। इससे मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बहुत बढ़िया है, निकल जाएगा तुमको। t बराबर 4 रखो यहां पर, 4 गुना 4, ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 0, 4 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर। तो 4 गुना 4 16, 16 में से 4 गया, 16 में से 16 गया तो 0, अरे 0 आ गया, यानी ये आया 0 माइनस 0, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है कि ये जो है डिस्टेंस बराबर व्हाट। अब सवाल है कि क्या डिस्टेंस बराबर भी 0 हो जाएगा, क्या डिस्टेंस बराबर 0 हो जाएगा। तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टिकल मोशन कर रहा है तो 0 से 4 सेकंड में कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 इसीलिए हो गया क्योंकि जहां से चला होगा ना वहीं आ सकता है। जैसे यहां से चले, कल क्लास लिए भर दी ना, फिर कल बाकी वीडियो बनाएंगे, तो क्या आज से कल तक में मेरा डिस्टेंस 0 हो गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन कल जब यहीं पर आके फिर से वीडियो बनाने लगेंगे तो तब तक में मेरा डिस्प्लेसमेंट तो फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन होता है और डिस्टेंस में लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन, यानी कल कहाँ कहाँ जाएंगे सब चीज को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे कोचिंग से फिर आएंगे और वहाँ क्लास में जो पढ़ाते समय ऐसे ऐसे करेंगे, सबको जोड़ना है, सब डिस्टेंस में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, डिस्टेंस बराबर व्हाट करना। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस को समझाना तुझे बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहां पर मेरा x बराबर क्या था, x बराबर था 4t माइनस टी स्क्वायर।
ये है पोजीशन एट टाइम टी। अब मान लेते हैं कि मैं एक्स एक्सिस बना दिया इधर। अब मुझे सबसे पहला बात देखना है कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर पोजीशन क्या होगा। t बराबर 0 पर का पोजीशन है 0, यहां रख देंगे 4 गुना 0 माइनस 0, 0 मीटर आया। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है। अब इससे हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का मान कितना होगा 4 माइनस 2t। ठीक, अब t बराबर 0 पर जरा वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। t बराबर 0 पर का वेलोसिटी हो जाएगा 4। ओ, इससे साबित होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा। पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, किधर क्लियर हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यानी पार्टिकल चलेगा इधर 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 इधर, पार्टिकल चलेगा 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 चलेगा, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा तब तक चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक रुक ना जाए तब तक चले जाएगा। यानी जब तक रुक ना जाए तब तक चलेगा, जब तक रुक न जाएगा तब तक चलेगा। अब सवाल उठता है कि रुका कब, कब रुका। रुका वाला वेलोसिटी यानी वेलोसिटी 0 कब होगा पर, तो यहां पर हम लिख देता हूं इफ वेलोसिटी बराबर 0। तो वेलोसिटी बराबर 0 करेंगे तो 4 माइनस 2t बराबर 0 करेंगे तो यहां 4 इज इक्वल टू 2t आएगा और t बराबर आएगा 2 सेकेंड। इसका मतलब t बराबर 0 पर x बराबर 0 था और v बराबर 4 था, तो पार्टिकल इधर 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 चलते 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 तब तक चलेगा जब तक कि 0 न हो जाए। जब वेलोसिटी 0 होगा तो टाइम बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड। और पोजीशनों निकाल लो क्या होगा। तो t बराबर अगर 2 देंगे तो पोजीशन का मान निकाल दो। t बराबर 2 पर पोजीशन का मान कितना होगा 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 गुना 8, 8 में से 4 गया तो 4 मीटर। यानी यहां का पोजीशन हो जाएगा 4 मीटर। बिल्कुल सही। अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाता है तो अपने डायरेक्शन को पलट पलट कर लेता है, पलट पलट कर लेता है, अपने डायरेक्शन को पलट देता है, पलट पलट। अब सवाल है कि पलटेगा अपना डायरेक्शन को तो मुझे कब तक का चाहिए एवरेज वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी कभी भी जिंदगी में 0 नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार पूरे जीवन में वेलोसिटी 0 हो रहा है और वो 2 सेकंड पर। यानी पार्टिकल अपना डायरेक्शन को पूरे जिंदगी में पूरे होल लाइफ ये पार्टिकल एक ही बार अपना डायरेक्शन बदलता है 2 सेकंड पर। यानी ये चलते रहेगा इधर। अब सवाल है कि कहां तक चलेगा, नहीं कहां तक चलेगा, तो चलते रहेगा और क्या, चलते रहेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए वो तो बोलिए। पार्टिकल तो चलते रहेगा, आपको क्या चाहिए। ओ, मुझे चाहिए 0 से 4 सेकंड के बीच का डिस्टेंस। तो इसका मतलब 0 से 2 सेकंड तो यहां आ चुका है, तो इसका मतलब t बराबर 4 पर का पोजीशन देख लेते हैं, क्योंकि अब तो यही जाना है इसको। अब हम निकाल लेते हैं x का मान t बराबर 4 पर, जैसा कि पहले हम निकाल चुके थे। 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 में से 16 गया 0, यानी पार्टिकल यहीं पहुंच जाएगा। यानी t बराबर 4 पर, t बराबर 4 पर पार्टिकल ओरिजिन पर ही आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस बराबर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, देखो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी बोलो। यहां से यहां t बराबर 0 पर x बराबर 0 था, अब x बराबर 4 मीटर था, यानी 4 मीटर गया इधर, यानी 4 मीटर गया और 4 मीटर आया। तो टोटल डिस्टेंस बराबर कितना, 4 4
8 मीटर, यानी डिस्टेंस बराबर कितना आंसर होगा 8 मीटर लिख देता हूं। डिस्टेंस बराबर 4 + 4 = 8 मीटर। क्लियर है?